नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल भारत ज्ञान। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का लेबर कार्ड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने के लिए दिल्ली के लेबर कार्ड में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करेंगे। उसके बाद आप गूगल क्रोम के अंदर ई डिस्ट्रिक्ट लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा होम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी। क्लिक करने के बाद आपके सामने कोविड-19 प्रिवेंटेशन का ऑप्शन आएगा। इसको आप ऊपर से क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आता है रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। अगर आपका ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर नहीं है तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। तो हम जिनका रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं है। न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। इसमें सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए कहता है कि जिस भी डॉक्यूमेंट से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग करेंगे। तो आधार एंटर डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर में हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद हम नीचे कैप्चर कोड पर क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चर कोड इसमें दिया हुआ है इसको हम एज इट इज़ इस बॉक्स में उतारेंगे जहाँ पर लिखा है टाइप द सिक्योरिटी कोड शो अबव। कैप्चर कोड डालने के बाद हम इस टिक मार्क पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है तो हम इस कंटिन्यू के ऑप्शन को दबाएंगे। दबाने के बाद हमारे पास सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कि डिटेल्स मांगी जाती है आपकी पर्सनल। पहली डिटेल मांगी जाती है आपकी नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उसका नाम क्या है। और सेकंड नंबर पर मांगा जाता है जेंडर, कि वह जो जिनका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वह मेल है या फीमेल। उसके बाद फादर्स नेम मांगा जाता है, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद स्पाउस नेम। स्पाउस नेम में आप अपने फादर का नाम, मदर का नाम और अपनी वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप जिस भी एप्लीकेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जहाँ वो अभी फ़िलहाल एप्लीकेंट रहता है वहीं का लेटेस्ट एड्रेस आएगा। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद परमानेंट एड्रेस इज़ सेम। अगर आपका सारा एड्रेस सेम है, आप एक ही एड्रेस पे रहते हैं, आपका सेकेंडरी कोई भी एड्रेस नहीं है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे कि आपका सभी एड्रेस सेम है। उसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर, और नीचे कैप्चर कोड डालने के बाद आप कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर एक्सेस कोड और पासवर्ड गया होगा, वो आप यहाँ डालकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी जिसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। आप अपनी जीमेल आईडी पर जाकर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड निकालकर आप लेबर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर करना शुरू कर सकते हैं। दोबारा से आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आएंगे और रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिटीज़न लॉगिन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी मेल पर जो जीमेल यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है उसको आप यहाँ पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन अपना लेबर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए हम इसमें लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पर हमने कस्टमर का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया और नीचे कैप्चर कोड डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन पे जाना है जिसमें अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो हम इस पर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अप्लाई फॉर सर्विसेज। अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे लेबर डिपार्टमेंट की सेक्शन में, जिसमें लिखा होगा
बिल्डिंग, जिसमें लिखा होगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड वेलफेयर बोर्ड, तो हम इसमें 115 नंबर का ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हमें नया लेबर कार्ड अप्लाई करना है। और अगर हमें लेबर कार्ड रीन्यू करना होगा तो हमें 116 नंबर का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो आइए हम 115 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर हमारी पर्सनल और बेसिक डिटेल्स आ जाती है, जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सभी। उसके बाद हमें नीचे आता है कि आप अगर लेबर कार्ड में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यस करें, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है लेबर कार्ड में तो नो करें। तो हम इसमें नो सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन आएगा पर्सनल डिटेल में हमारी कैटेगरी पूछी जाती है पहले नंबर पे कि आप जनरल हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या आप दिव्यांग हैं। तो आप इनमें से जिस कैटेगरी में के साथ भी बिलोंग करते हैं आप वो कैटेगरी डाल सकते हैं। तो हम जिनका लेबर कार्ड बना रहे हैं वह जनरल कैटेगरी से हैं, तो हम जनरल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे क्लिक करिए, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पे क्लिक करिए। अगर आपका तलाक हो चुका है, तलाकशुदा हैं आप, तो आप डिवोर्सेस पे क्लिक करिए। अगर आप विधवा हैं तो आप विडोज पे क्लिक करिए। तो ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आप जिस भी ऑप्शन में आप आते हैं तो आप वही ऑप्शन चूज़ करिए। हम जिनका लेबर कार्ड बना रहे हैं वह मैरिड हैं तो हम मैरिड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके ठेकेदार की डिटेल, जहाँ पर आप काम करते हैं और आप क्या काम करते थे और कितने दिनों से काम करते थे, यहाँ पर वो सब डिटेल आएगी। जिसमें कि सबसे पहले वह क्या काम करते थे, तो हमने इनका मजदूरी डाला है कि ये मजदूरी करते थे, और किस एरिया में करते थे हमने वो एरिया का नाम डाला है। उसके बाद जिस जगह पर वो काम करते थे उस जगह का प्रॉपर एड्रेस, मकान नंबर, प्लॉट नंबर के साथ, और आपका एरिया का नाम, जैसे कि मकान नंबर, प्लॉट नंबर और एरिया का नाम, और गली नंबर या रोड नंबर, और उसके बाद आपका किस लोकेशन पे है, और उसके बाद अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो दिल्ली, तो उसके बाद आपका पिन कोड। ये प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद आप उसके बाद नेक्स्ट पे जा सकते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कि आपके ठेकेदार का नाम क्या है। चौथे सेक्शन में ठेकेदार का नाम आएगा, प्रॉपर नाम डालना है, पूरा नाम डालना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, आपने कितने दिन तक काम किया है अपने ठेकेदार के पास। तो इसमें मिनिमम 90 दिन का काम आपका होना चाहिए, यानी कि 120 दिन का काम आपका होना चाहिए, तभी आपका लेबर कार्ड अप्लाई हो सकता है। तो उसके बाद एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, इसमें भी वही सेम एड्रेस डालना है जो आपके एम्प्लॉयर जहाँ पर काम करवाता था आपसे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर की जीमेल आईडी, वह ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर का या अपने ठेकेदार का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन, हम इसमें डालेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, क्योंकि वह उनका रहने का स्थान था जहाँ पर वह काम करते थे। उसके बाद आ जाती है लेबर कार्ड जिनका बन रहा है उनकी बैंक की डिटेल। सबसे पहले उनका बैंक का खाता पूछा जाता है, उसके बाद उनका बैंक का MICR कोड, उसके बाद उनका IFSC कोड, उसके बाद बैंक का नाम। तो ये सभी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं अगर आप IFSC कोड या MIC कोड एक बार डाल देते हैं। उसके बाद आपसे मांगा जाता है कि आप किसी यूनियन के साथ जुड़े हैं या आपने किसी यूनियन का मेंबरशिप ले रखी है, तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। हम अपना लेबर कार्ड स्वयं ही अप्लाई कर रहे हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्योंकि हम किसी यूनियन के साथ नहीं जुड़े हैं। तो हम अपना सेल्फ डिक्लेरेशन में खुद ही बता रहे हैं कि हम इस ठेकेदार के पास काम करते थे, हमने इतने दिन काम किया, हम ये काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें सेल्फ डिक्लेरेशन में हम लिख कर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसके बाद आता है इसमें फैमिली मेम्बर्स की डिटेल। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल अपडेट कर सकते हैं, जैसे बच्चों का नाम, हस्बैंड का नाम। तो इसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स का आधार कार्ड, उनका नाम, उनका रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ और उनका मेल फीमेल, उसके बाद उनकी फ़ोटो। उसके बाद आप अपने नॉमिनी की डिटेल डाल सकते हैं, जैसे नॉमिनी का आधार कार्ड, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का लिंग, मेल है या फीमेल, और नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, और आप नॉमिनी को अपने इस लेबर कार्ड में कितना % हिस्सा देना चाहते हैं।
उसके बाद आपके बच्चों की स्टडी की डिटेल्स आएंगी। अगर आपका बच्चा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में, तो आप उस बच्चे का आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनका लिंक कि मेल है या फीमेल, और उनकी क्लास कौन सी है, और उनके स्कूल का कोड क्या है, और उनके स्कूल का नाम क्या है, उनके स्कूल का एड्रेस क्या है। उसके बाद आप ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे कि हाँ ये सब कुछ सही है, मैंने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और बैंक की पासबुक और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, जिस पे आपने टाइप किया है कि हाँ मैं इस जगह काम करता हूँ, मेरे ठेकेदार का नाम ये है। और 5वीं चीज़ है सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा कर उस पर साइन करके वो अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके 100 KB से कम होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर पे प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस पे जाना पड़ेगा और अपलोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आएगा आधार कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट, पासबुक। तो इन सभी में से जो भी चीज़ आपके पास है तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे UID आएगा, UID पे क्लिक करके उसके बाद हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल पे हम उसको अपलोड करेंगे 100 KB से कम फाइल। उसके बाद चेक मार्क करके हम उसको अपलोड कर देंगे। तो देखिए हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड पर पूरी जन्म तिथि आती है इसलिए। तो आइए हम अपलोड करते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद हमसे ये सेलेक्ट डॉक्यूमेंट कहता है, तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आधार कार्ड वेरीफाइड DOB, यानी कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी वेरीफाइड है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस पर UID पे जाएंगे, UID पे। उसके बाद हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर वही प्रोसेस चूज़ फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे आधार कार्ड। उसके बाद चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड। तो देखिए हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमसे मांगा जा रहा है बैंक अकाउंट प्रूफ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट में बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्योंकि आपकी पासबुक पे फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए। हम पासबुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट में डालेंगे बैंक पासबुक और सेलेक्ट डिपार्टमेंट में हम डालेंगे अदर्स के बाद हम अदर डिपार्टमेंट नेम डालेंगे, जो भी बैंक का नाम है, यानी कि आपका जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या आपका पंजाब नेशनल बैंक है, तो आप बैंक का नाम लिखेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में आप बैंक अकाउंट डालेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल करके बैंक अकाउंट की पासबुक डाल देंगे। उसके बाद चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद अपलोड कर देंगे फाइल को। तो ये हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको PDF अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करते हैं। तो दोस्तों देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका इसमें सबसे नीचे आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में अदर डालेंगे और अदर डिपार्टमेंट नेम डालेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। उसके बाद लिखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आप डॉक्यूमेंट नंबर में डाल सकते हैं। उसके बाद सेम एज इट इज़ चूज़ फाइल पर आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर दीजिए 100 KB से कम, और उसके बाद चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद आप अपना अपलोड कर दीजिए। तो देखिए हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन भी, और उसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड, जो कि सिग्नेचर करके अटैच्ड होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार का मीनिंग क्या होता है। आपका जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर उस पर साइन मार कर उसको अटैच कर दें सेल्फ, और उसके बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर लिखा आएगा, तो उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना आधार कार्ड अपलोड कर चुके हैं, तो इसमें आता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में हमारा आएगा आधार कार्ड का नंबर, क्योंकि हमने अपना आधार कार्ड पहले ही अपलोड कर रखा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा दिखा रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज़ ऑलरेडी अपलोड। क्या आप कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं? तो नो, हम नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे।
तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे तरफ से अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स देखना है कि वह सही से आया है या नहीं, अपलोड हुआ है या नहीं, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं। और अगर दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो हम री अपलोड पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही है हमारे, तो हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर फ़ोटो मांगा जा रहा है, जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। हम यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, अपलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद चूज़ फाइल क्लिक करके हम अपना फ़ोटो उठाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नीचे अपलोडेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये लेबर कार्ड जो फॉर्म है हमें पूरा दिखाई देगा। जो भी हमें मिस्टेक लगती है हम दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई हमें मिस्टेक नज़र नहीं आती है तो हम सीधा सबसे नीचे जाके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपकी सारी डिटेल सही है, इसमें कोई दोबारा चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो कृपया करके ओके दबाएं, अन्यथा कैंसिल कर दें। तो हमारी सारी डिटेल वेरीफाई है, सब कुछ सही है, तो हम इसको ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद देखिए हमारी ये 25 रुपये की पेमेंट मांग रहा है। तो इसमें हमारे फर्स्ट नंबर के कॉलम में डलेगा ट्रांजैक्शन आईडी, यानी कि जो हमने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से स्कैन करके ये बारकोड पेटीएम 25 रुपये पे करे होंगे, तो उसका हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। और सेकंड बॉक्स में 25 रुपीज़ डालना है, अमाउंट है उसकी। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्लिप की 100 KB से कम कन्वर्ट करके फ़ोटो वो यहाँ पर चूज़ फाइल में डाल के अपलोड कर देनी है। उसके बाद लास्ट में कंटिन्यू कर देना है। देखिए हमने ये 25 रुपये की पेमेंट कर दी है। उसके बाद हम सबसे नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल आईडी पर एक OTP गया, OTP आप यहाँ पर डालकर सबमिट कर देना। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी। देखिए मैं करता हूँ। देखिए सबमिट होने के बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी। इस रिसिप्ट को आप संभाल कर रखें और अपना आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो लेबर कार्ड है वह उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, तो आप ऊपर दिए हुए रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो लेबर कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक गया है। तो उसके नीचे 1 नंबर पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा स्टेटस अंडर प्रोसेस आ रहा है। जब स्टेटस के नीचे अंडर प्रोसेस जब हट जाएगा उसकी जगह आएगा लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर। जब आपका लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर का ऑप्शन आएगा तो आप अपने फ़ोन में उसी लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर पे जाके लॉगिन करके डिस्ट्रिक्ट की आईडी, तो आप वहाँ से अपनी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप अपनी मोबाइल की या कंप्यूटर की परमिशंस को अलाउ कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो देखते रहिए हमारा डिजिटल भारत ज्ञान यूट्यूब चैनल।